झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। जेपीएससी 11वीं से 13वीं मामले में सुनवाई हुई। फूड सेफ्टी ऑफिसर मामले में भी सुनवाई की गई है। हाईकोर्ट का सरकार के आदेश पर रोक लगा दी। दोनों परीक्षा को लेकर आदेश पर स्टे है। राज्य सरकार को जवाब देने के निर्देश दिए गए। 15 दिन में अब राज्य सरकार को जवाब देना होगा। काउंटर एफिडेविट दायर करने के निर्देश दिए गए। दोनों परीक्षा के याचिकाकर्ता अब काम पर लौटेंगे। तत्काल प्रभाव से काम पर वापस होंगे ये स्टूडेंट्स। तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। झारखंड हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला लिया है। जेपीएससी 11वीं से 13वीं मामले में यह सुनवाई, फूड सेफ्टी ऑफिसर मामले में भी यह सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट का सरकार को आदेश पर रोक लगा दी है। दोनों परीक्षा को लेकर स्टे पर आदेश पर स्टे लगाया गया है। राज्य सरकार को जवाब देने के निर्देश दिए गए। 15 दिन में जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। काउंटर एफिडेविट दायर करने के निर्देश दिए गए। दोनों परीक्षा की याचिकाकर्ता अब काम पर लौटेंगे। तत्काल प्रभाव से काम पर वापस होंगे। तो बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। रांची से बड़ी खबर है। झारखंड हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला लिया है। जेपीएससी 11वीं से 13वीं मामले में यह सुनवाई, फूड सेफ्टी ऑफिसर मामले में भी सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट का सरकार के आदेश पर यह रोक, दोनों परीक्षा को लेकर आदेश पर स्टे लगा दिया गया है। राज्य सरकार को जवाब देने के निर्देश दिए। 15 दिन में जवाब देने के ये निर्देश, काउंटर एफिडेविट दायर करने के भी निर्देश दिए। दोनों परीक्षा के याचिकाकर्ता काम पर लौटेंगे। तत्काल प्रभाव से काम पर अब लौटने के निर्देश भी आए हैं। तो बड़ी खबर इस समय रांची से, जहां झारखंड हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला लिया। जेपीएससी 11वीं से 13वीं मामले में यह सुनवाई, फूड सेफ्टी ऑफिसर मामले में यह सुनवाई। हाईकोर्ट का सरकार के आदेश पर रोक लगा दी। दोनों परीक्षा को लेकर आदेश पर यह स्टे, राज्य सरकार को जवाब देने के निर्देश दिए गए। 15 दिन में जवाब देने का निर्देश, काउंटर एफिडेविट दायर करने के भी निर्देश दिए गए। दोनों परीक्षा के याचिकाकर्ता अब काम पर लौटेंगे। के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं संजय। ये सरकार के खिलाफ एक बड़ा स्टेटमेंट आया है। हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है, देखिए बिल्कुल झारखंड हाईकोर्ट का जो आदेश आया है, उस आदेश में ये चीज साफ है कि वास्तव में कोर्ट ने जो जेपीएससी 11वीं से 13वीं फूड सेफ्टी ऑफिसर जो 2 परीक्षा को लेकर यहाँ पे याचिका दाखिल हुई थी, साथ तो कुछ और परीक्षा को लेकर भी याचिका दाखिल हुई। कोर्ट का क्या अहम आदेश है, उस आदेश से क्या होने वाला है, सीधे हम बात करें। हमारे साथ अधिवक्ता हैं, बोले कि आज जो कोर्ट का जो अहम आदेश आया है, उस आदेश में किन परीक्षाओं को लेकर क्या आदेश है? 11वीं 13वीं जेपीएससी जिसको खारिज कर दिया गया था, सीडीपीओ एग्जामिनेशन जिसको खारिज कर दिया गया था सरकार के द्वारा, और एक फॉरेस्ट फूड सेफ्टी ऑफिसर का, उसको भी खारिज कर दिया गया था। उन पे स्टे लगाने का काम हाईकोर्ट ने किया है। हम इसमें इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल किए थे, क्योंकि इससे पहले भी ये जो एग्जामिनेशन है 11वीं 13वीं, उस पे चैलेंज किया गया था, हमारे द्वारा याचिका दायर किया गया था। उस याचिका में ये कहा गया था कि रूल्स है वो वायलेशन किया गया है। रूल्स का जो वायलेशन किया गया है उस समक्ष में लाया गया था। और एक तरह से आप मान के चलिए कि राज्य सरकार एक तरह से बिना इंक्वायरी करके या कोई भी अपना पक्ष रख करके उनके साथ मिली हुई दिख रही थी। अच्छा, अचानक ये बात आई कि सभी जो कुल 22 परीक्षा राज्य सरकार की ओर से रद्द किया गया है, तो ये फैसला सभी परीक्षा पर तो लागू नहीं है फिलहाल? नहीं, सभी पे लागू नहीं है। पहला एक पक्ष ये आ जाता है कि पहले पे लागू नहीं है, सब पे लागू नहीं होगा। दूसरा ये पक्ष आ जाता है कि जो कोर्ट के समक्ष में आए थे और जो नोटिफिकेशन दिखाया गया था उसी के लिए वो मान्य होगा। मतलब आप 3 परीक्षा के बारे में बता रहे हैं कि कोर्ट ने 3 परीक्षा पर स्टे लगाया है, जिन पर राज्य सरकार का आदेश था नियुक्ति परीक्षा रद्द करने का। एक आपने बताया जेपीएससी 11वीं से 13वीं, आपने बताया फूड सेफ्टी, और आप एक सीडीपीओ बता रहे हैं। आप एक तरह से समझिए कि जितने भी माल प्रैक्टिसेस की हुई हैं, सारे एग्जामिनेशन को कैंसिल करने का काम किया था, और उन्होंने ये माना था सरकार ने कि इसमें माल प्रैक्टिस हुआ है।
लेकिन एक बात समक्ष में आता है कि कोर्ट के समक्ष में आपको एफिडेविट दिखाना पड़ता है, इंक्वायरी रिपोर्ट दिखाने का काम करना होता है। लेकिन राज्य सरकार के द्वारा कोई भी ऐसा पक्ष नहीं दिखाया गया है कि वो इंक्वायरी कर करके इनको खारिज करने का काम किया गया है। तो कोर्ट कभी भी आता है तो साक्ष्य देखने का काम करती है, तो साक्ष्य रखने का काम राज्य सरकार का है। हम लोग जो इंडिविजुअल कैंडिडेट्स आते हैं तो ये हमारा काम नहीं होता, लेकिन हमने दिखाने का काम किया, राज्य सरकार के समक्ष भी दिखाने का काम किया और यहाँ भी दिखाने का काम किया, क्योंकि राज्य सरकार का बड़ा रोल होता है। जो इंक्वायरी रिपोर्ट्स होती है, इंक्वायरी रिपोर्ट को लाने का काम राज्य सरकार का होना चाहिए और उसमें दिखाने का काम होना चाहिए कि इसमें मास बगलिंग हुई है, इसमें गड़बड़ियां हुई हैं और अनिश्चितताओं का पूरा मामला बनता है। तो इस तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने विदाउट एनी अपॉर्चुनिटी और ऑफ हियरिंग निकाल करके उनको हटाने का काम किया, इसी में स्टे दिया है। और बस इतना कहा है कि जो एफिडेविट उनको फाइल करना है, जितने भी पिटिशनर्स हैं उनको एफिडेविट फाइल करना है, जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनमें तलवार लटकी हुई है कि वो आगे गैर कानूनी रूप से जो आगे बढ़ रहे हैं या नौकरी में है, उन्हें एफिडेविट फाइल करके ये कहना है कि अगर कोई भी फैसला आता है और इसमें उनका कहीं भी रोल और आता है, कोई भी रोल निकल के आता है, उनका इन्वॉल्वमेंट आता है, तो वो उससे बाध्य होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो कोर्ट का आदेश है और जिन 3 परीक्षाओं पर ये आदेश लागू है, जिसकी नियुक्ति जो रद्द होने की घोषणा भी थी, स्टे लगा, अब वो तत्काल प्रभाव से काम पर वापस होंगे। ये राज्य सरकार के ऊपर में है कि राज्य सरकार इस निर्णय का अपील करती है कि नहीं और कितना उसको मान्य मानती है कि नहीं मानती है। ये राज्य सरकार के ऊपर में है कि राज्य सरकार इस फैसला पे कितना अमली जामा पहनाने का काम करती है, पहला। दूसरा कि इंक्वायरी रिपोर्ट है कि नहीं है, इस राज्य सरकार को जानना है कि राजनीतिकरण के रूप से। एक बात आप ये बता रहे हैं कि राज्य सरकार इसको इम्प्लीमेंट करती है या नहीं, इससे मतलब एक मैसेज हो गया, क्या राज्य सरकार इस आदेश को जो आज आया है क्या पूरी तरह मानने को बाध्य नहीं है? देखिए, हर बार कोई भी डिसीजन जो होता है दैट इज सब्जेक्ट टू अपील। चाहे आप डिवीजन बेंच में जा सकते हैं, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तब कंटेम्प्ट उसी समय लाई करता है जब आप डिलिबरेट रूप से करते हैं, तो ये अभी तुरंत तो बाध्य नहीं है। एक दूसरा कि इसमें अपील करेगी कि नहीं करेगी, अगर अपील नहीं करने का काम करती है तो बाध्य होती है कि वो फैसला को मानेगा और उसका क्या नाम है अनुपालन करवाए। तो राज्य सरकार को अपना जवाब 15 दिनों के अंदर देना है। तो क्या ये माना जाए कि 15 दिनों के अंदर ये जो 3 परीक्षाओं के जो पूर्व कर्मचारी का हैं, जो काम कर रहे थे, क्या उनके बहाल होने का रास्ता साफ हो सकता है? या 15 दिनों के बाद जब राज्य सरकार अपना काउंटर एफिडेविट देगी उसके बाद फिर उनकी नियुक्ति का रास्ता साफ होगा? ये राज्य सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वो क्या चाहती है। एक पहला, कोई इंक्वायरी रिपोर्ट उन्होंने कोर्ट के समक्ष में रखने का काम नहीं किया, तो ये किस तरीके से जा रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन किस तरीके से कंडक्ट करा है, ये पूरी जनता जानती है। और यहाँ जिस तरीके से सब न्यूज़पेपर आप देख लीजिएगा कि आपको दिखेगा कि माल प्रैक्टिस किस तरीके से हुआ है, किस तरीके से अनियमितता और गैर कानूनी रूप से नियुक्तियाँ की गई हैं। लेकिन हर चीज़ का एक नियम होता है, उस नियम का अनुपालन सरकार ने जानबूझ के किया है या जानबूझ के नहीं किया है, ये सरकार, राज्य सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि राजनीतिकरण के लिए उसने फैसला किया है या वो सच में ये मानती है कि भ्रष्टाचार हुआ है और भ्रष्ट नीतियों को अपनाते हुए नियुक्तियां की गई है। तो सारा चीज इंक्वायरी रिपोर्ट राज्य सरकार के ऊपर में बनता है कि राज्य सरकार स्पष्ट करे और ये कोर्ट के समक्ष में भी एफिडेविट दायर करके बताने का काम करे। मतलब ये साफ है कि कोर्ट का ये फैसला कि जितने भी इस नियुक्ति से जुड़े जिन लोगों ने परीक्षा पास की तो जो काम कर रहे थे, फिलहाल राज्य सरकार उन्हें उनसे जो स्टे जो राज्य सरकार उस पर स्टे है, काम पर लौटेंगे। अगर राज्य सरकार उनको जल्द अगर कोई अपील नहीं करती है तो वो काम पर लौटेंगे। और जो टेंटेड फेस हैं, जिनको वास्तव में जिनकी नियुक्ति पर आगे कुछ अगर जांच इंक्वायरी के दौरान आता है तो बाद में उन पर कार्रवाई होगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि वो उस एग्जामिनेशन में जहाँ सेग्रीगेशन नहीं हो सकता है, आप किसी में भेदीकरण नहीं कर सकते, कौन टेंटेड है कौन अनटेंटेड है। तो इस राज्य सरकार को भी बताने का काम करना चाहिए कि इसमें कोई भी हम सेग्रीगेशन नहीं कर सकते, इसलिए सारे एग्जामिनेशन को हमने कैंसिल करने का काम किया। राज्य सरकार के जो भी विद्वान अधिवक्ता है उनके तरफ से कोई भी ऐसा बयान नहीं आया। और दूसरा चीज क्या है कि उनको भी एफिडेविट में दिखाने का काम करना चाहिए कि वो राज्य सरकार
इसमें इंक्वायरी की है और इसमें जो टेंटेड और अनटेंटेड है उसका सेग्रीगेशन नहीं हो सकता, इसलिए एग्जामिनेशन कैंसिल कराया गया है। दूसरा पक्ष है कि हमने भी सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, वो भी दिखाने का काम किया, क्योंकि प्राइमा फेसाई केस बनता है कि विदाउट एनी नोटिस उनको हटाया गया है, इसलिए कोर्ट ने स्टे देने का काम किया है। तो इसका मतलब यह है कि आज जैसे हियरिंग चल रही थी इस मामले की, तो स्टेट की ओर से भी होंगे, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी थे और उनके तरफ से पक्ष रखना चाहिए था जो मजबूती से। देखिए, कोर्ट का विषय है, मैं बहुत ज्यादा इसमें खुलकर नहीं बोलना चाहता, लेकिन जो पक्ष होना चाहिए मजबूती से वो पक्ष नहीं रखा गया, मेरा मानना। देखिए, कुल मिलाकर ये है कि अभी फिलहाल जो बता रहे हैं अधिवक्ता हर्ष कुमार बता रहे हैं कि 3 परीक्षा राज्य सरकार ने कुल 22 परीक्षा रद्द की है। 3 परीक्षा को लेकर झारखंड हाईकोर्ट का आदेश है कि उस पर स्टे लग गया है। वो 3 परीक्षा क्या है? पहली परीक्षा जेपीएससी 11वीं से 13वीं, दूसरी है फूड सेफ्टी ऑफिसर और तीसरी का नोटिफिकेशन चूंकि उसी में अटैच था वो है सीडीपीओ। तो मतलब 3 परीक्षा जो है ये आपका जो है ये आपका इस पर स्टे लग गया है। और ऐसी स्थिति में अब जैसा बता रहे हैं अधिवक्ता की अब जो काम पर तत्काल प्रभाव से लौटने का जो मामला है तो झारखंड हाईकोर्ट का आदेश है, तो राज्य सरकार पर निर्भर करता चूंकि है कि हाईकोर्ट ने स्टे लगाया है, अब सरकार का क्या रुख होता है? क्या सरकार इस स्टे के खिलाफ जाती है, कोई अपील करती है? उस पर सबकी नजर रहेंगी। संजय